केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली और आप देख रहे हैं कुछ ऐसी खबरें जो दावा है आपने ना कहीं देखी होंगी और ना कहीं सुनी होंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे बादल फाड़ तबाही के साथ। जी हां, लौटता मानसून अपने साथ तबाही का मंजर लेकर आया है। तस्वीरें सामने आई उत्तराखंड से, जहां पे देहरादून में बादल फटने के बाद हर ओर तबाही तबाही दिखाई दे रही है। हालात यहां पर ये बन गए कि कई इलाके पानी में डूब गए हैं और नजरें जहां तक जा रही हैं सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको देहरादून से रिपोर्ट। देहरादून में बादल फटने के बाद कई जगह जानमाल का नुकसान हुआ है। सभी नदियां उफान पर हैं। तमसा, कार्लीघाट, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने की और अधिक संभावना है। गंगा के तट पर बिल्कुल ना जाएं। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, IT पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं। भारी बारिश से सड़कें टूट गई हैं। घरों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। बादल फटने से कई घर और दुकानें तबाह हो गई। सड़कें 25 से 30 जगहों पर टूट गई हैं। अप्रोच रोड कट गई है। हेमाल देवता में एक पुल ध्वस्त हो गया और टोंस नदी के उफान से कई इलाके डूब गए। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गईं। कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ से झरना फूट पड़ा। ऋषिकेश चंबा हाईवे पूरी तरह से टूट जाने से आवाजाही ठप हो चुकी है। प्रकृति के प्रकोप के बीच जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हालात देहरादून में बद से बदतर होते चले जा रही हैं। देहरादून में आई बाढ़ और भारी बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ भयावह रूप ले चुकी है। उधर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टोंस नदी उफान पर आ गई है। लेकिन सबके बीच NDRF की टीमें देवदूत बनकर सामने आई हैं, जिनकी ओर से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। देखिए। NDRF ने देहरादून के ठाकुरपुर प्रेमनगर में स्वर्णा नदी के बीच फंसे एक युवक को सुरक्षित बचाया। उफनती नदी के बीच युवक कई घंटों तक अपनी जान बचाने के लिए पोल पर लटका रहा। ये मंजर डरा देने वाला था। हालांकि आपदा के बीच NDRF देवदूत बन युवक की जान बचाने पहुंची। NDRF के एक जवान ने रस्सी के सहारे युवक तक पहुंचकर उसे बाहर निकाला। ये ऑपरेशन तब किया गया जब नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर था। NDRF की टीम ने रेस्क्यू के बाद युवक को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां लोग NDRF की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। NDRF, SDRF के साथ स्थानीय पुलिस टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो NDRF की जो टीमें हैं लगातार लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं। लेकिन इस बीच देहरादून के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो आप में खौफ पैदा कर देंगी। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर देखते ही देखते एक ट्रैक्टर नदी के बीच धारा में बह गया। उसमें बैठे लोग काफी देर तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे और ये मंजर जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। आपको भी दिखाते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में टोंस नदी ने एक बार फिर कहर बरपाया। नदी किनारे खनन कार्य के लिए जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक आए तेज बहाव में बह गई। ट्रॉली में करीब 10 मजदूर सवार थे जो नदी के किनारे रेत खनन के लिए निकले थे, लेकिन नदी के तेज बहाव ने ट्रॉली को पलट दिया और सभी मजदूर नदी में बह गए।
बहते लोग मदद के लिए गुहार लगाते दिखे। भयानक मंजर देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें मजदूरों की चीखें और बहाव की भयावहता साफ देखी जा सकती है। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से कई मजदूर लापता हो गए। हालांकि प्रशासन की मदद से 4 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश जारी है। तो वैसे तो पहाड़ी इलाकों में जमकर कहर बरपा रही है प्रकृति, लेकिन सबसे ज्यादा हालात बुरे हैं मसूरी के इलाके के, जहां पे लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह बड़े हादसे सामने आ रही हैं। कई लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो जमींदोज होने के कगार पे पहुंच गए हैं। इस बीच तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहां पे बेहद मशहूर मसूरी का जो रोड है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको भी दिखाते हैं। मसूरी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मसूरी देहरादून मार्ग जगह जगह टूटने और मलबा आने से पूरी तरह बंद हो गया है। चारों ओर पानी, मलबा, टूटी सड़कें और आपदा का माहौल है। शिव मंदिर के पास पुल का हिस्सा टूटने और कोलू खेत में सड़क धंसने से यातायात पूरी तरह ठप है। सैकड़ों पर्यटक मसूरी में फंसे हुए हैं और कई लोग पैदल ही देहरादून की ओर निकल रहे हैं। वहीं मालवाहक वाहन भी बीच रास्ते में फंसे हैं, जिसमें राशन और सब्जियां भरी हुई हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है और घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने कोठाल गेट पर बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। अगले 2 दिनों तक रास्ता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। मानसून की विदाई से पहले की यह बारिश प्रकृति की चेतावनी साबित हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो उस समय बदहाल हो चुके हैं। हालांकि लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस साल इंद्रदेव उत्तराखंड पे इतने खफा क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। खबर दिखाएंगे आपको देहरादून के एक और इलाके से, जहां पर भारी बारिश के चलते हालात ये बन गए कि केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। इसी के साथ साथ पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की भी जान आफत में फंस गई। आपको भी दिखाते हैं। देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहाँ ऊपर पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है। तस्वीरें डराने वाली हैं। हाईवे बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में बारिश के कारण मलबा गिरना जारी है, जिस वजह से घंटों तक आवाजाही बंद करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को खबर दी तो जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। बता दें कि इस साल बांसवाड़ा में कई बार हाईवे बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा गिरना जानलेवा साबित होता जा रहा है। हेलो, ये तस्वीरें पहाड़ों से लगातार अभी भी पत्थर गिरने का दौर जारी है। देहरादून की वो तस्वीरें, लेकिन रुद्रप्रयाग में भी कुछ ऐसा ही मंजर इस समय दिखाई देता है। हर तरफ देखिए, यहाँ पर हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ हाईवे की ये तस्वीर, जिन रास्तों से होकर लोग चारधाम यात्रा करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर लगातार मलबा गिरता हुआ और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी आने वाले कुछ दिन और अभी ऐसे ही पहाड़ों में बने रहने वाले हैं, लेकिन फिर सामान्य हालात होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में जिस तरह से सैलाब के ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। चाहे मसूरी की बात कर लें या फिर बाकी अन्य टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लें, जो कभी गुलजार हुआ करते थे, आज वो बदहाल हालत में पहुंच गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जा रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो आपको भी परेशान कर देंगी। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। जालौर के सायला क्षेत्र के पास तुरा नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस ड्राइवर की लापरवाही कई लोगों की जान ले लेती। सुंधा माता से लौट रहे यात्रियों से भरी बस नदी पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और तेज बहाव में बस रपट से फिसलकर नदी में जाने लगी। घटना शाम के समय हुई, जब नदी का प्रवाह तेज था। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। नदी में बस बहती देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ग्रामीणों ने जोखिम उठाकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद पता चला कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया था।
गांव वालों की सूझबूझ की वजह से किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। तो देख रहे हैं आप कि शहर शहर राज्य दर राज्य हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर आसमानी आफत का कहर हर राज्य पे लगभग पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हाल पहाड़ों पर हैं। कुछ खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे खबर अब आपको यूपी के अलग अलग जिलों से। बात कर लेते हैं सपा सांसद रुचि विराट की। रुचि विराट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यकर्ता की स्कूटी पर बैठकर चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि रील बनाने के चक्कर पर बाढ़ भयावह रूप ले चुकी है। उधर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टोंस नदी उफान पर आ गई है, लेकिन सबके बीच एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर सामने आई हैं, जिनकी ओर से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। देखिए। एनडीआरएफ ने देहरादून के थारकुरपुर प्रेमनगर में स्वर्णा नदी के बीच फंसे एक युवक को सुरक्षित बचाया। उफनती नदी के बीच युवक कई घंटों तक अपनी जान बचाने के लिए पोल पर लटका रहा। ये मंजर डरा देने वाला था। हालांकि आपदा के बीच एनडीआरएफ देवदूत बन युवक की जान बचाने पहुंची। एनडीआरएफ के एक जवान ने रस्सी के सहारे युवक तक पहुंचकर उसे बाहर निकाला। ये ऑपरेशन तब किया गया जब नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर था। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के बाद युवक को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां लोग एनडीआरएफ की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं, लेकिन इस बीच देहरादून के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो आप में खौफ पैदा कर देंगी। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां पर देखते ही देखते एक ट्रैक्टर नदी के बीच धारा में बह गया। उसमें बैठे लोग काफी देर तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे और ये मंजर जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। आपको भी दिखाते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में टोंस नदी ने एक बार फिर कहर बरपाया। नदी किनारे खनन कार्य के लिए जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक आए तेज बहाव में बह गई। ट्रॉली में करीब 10 मजदूर सवार थे जो नदी के किनारे रेत खनन के लिए निकले थे, लेकिन नदी के तेज बहाव ने ट्रॉली को पलट दिया और सभी मजदूर नदी में बह गए। सैलाब में बहते लोग मदद के लिए गुहार लगाते दिखे। भयानक मंजर देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें मजदूरों की चीखें और बहाव की भयावहता साफ देखी जा सकती है। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से कई मजदूर लापता हो गए। हालांकि प्रशासन की मदद से 4 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश जारी है। तो वैसे तो पहाड़ी इलाकों में जमकर कहर बर पा रही है प्रकृति, लेकिन सबसे ज्यादा हालात बुरे हैं मसूरी के इलाके के, जहां पे लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह बड़े हादसे सामने आ रही हैं। कई लैंडस्लाइड हो रही है, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो जमींदोज होने के कगार पे पहुंच गए हैं। इस बीच तस्वीर ऐसी भी सामने आई है जहाँ पे बेहद मशहूर मसूरी का जो रोड है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको भी दिखाते हैं। मसूरी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मसूरी देहरादून मार्ग जगह जगह टूटने और मलबा आने से पूरी तरह बंद हो गया है। चारों ओर पानी, मलबा, टूटी सड़कें और आपदा का माहौल है। शिव मंदिर के पास पुल का हिस्सा टूटने और कोलू खेत में सड़क धंसने से यातायात पूरी तरह ठप है। सैकड़ों पर्यटक मसूरी में फंसे हुए हैं और कई लोग पैदल ही देहरादून की ओर निकल रहे हैं। वहीं मालवाहक वाहन भी बीच रास्ते में फंसे हैं, जिसमें राशन और सब्जियां भरी हुई हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है और घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने कोठाल गेट पर बैरिकेड लगाकर आवाजाही रोक दी है। अगले 2 दिनों तक रास्ता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। मानसून की विदाई से पहले की यह बारिश प्रकृति की चेतावनी साबित हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो उस समय बदहाल हो चुके हैं। हालांकि लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं
कि इस साल इंद्रदेव उत्तराखंड पे इतने खफा क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। खबर दिखाएंगे आपको देहरादून के एक और इलाके से, जहां पर भारी बारिश के चलते हालात ये बन गए कि केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। इसी के साथ साथ पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की भी जान आफत में फंस गई। आपको भी दिखाते हैं। देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। यहाँ ऊपर पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है। तस्वीरें डराने वाली हैं। हाईवे बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंस चुकी हैं। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में बारिश के कारण मलबा गिरना जारी है, जिस वजह से घंटों तक आवाजाही बंद करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को खबर दी तो जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। बता दें कि इस साल बांसवाड़ा में कई बार हाईवे बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा गिरना जानलेवा साबित होता जा रहा है। हेलो, ये तस्वीरें पहाड़ों से लगातार अभी भी पत्थर गिरने का दौर जारी है। देहरादून की वो तस्वीरें, लेकिन रुद्रप्रयाग में भी कुछ ऐसा ही मंजर इस समय दिखाई देता है। हर तरफ देखिए, यहाँ पर हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ हाईवे की ये तस्वीर, जिन रास्तों से होकर लोग चारधाम यात्रा करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर लगातार मलबा गिरता हुआ और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी आने वाले कुछ दिन और अभी ऐसे ही पहाड़ों में बने रहने वाले हैं, लेकिन फिर सामान्य हालात होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बारिश के मौसम में जिस तरह से सैलाब के ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। चाहे मसूरी की बात कर लें या फिर बाकी अन्य टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लें, जो कभी गुलजार हुआ करते थे, आज वो बदहाल हालत में पहुंच गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जा रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो आपको भी परेशान कर देंगी। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। जालौर के सायला क्षेत्र के पास तुरा नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस ड्राइवर की लापरवाही कई लोगों की जान ले लेती। सुंधा माता से लौट रहे यात्रियों से भरी बस नदी पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और तेज बहाव में बस रपट से फिसलकर नदी में जाने लगी। घटना शाम के समय हुई, जब नदी का प्रवाह तेज था। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। नदी में बस बहती देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ग्रामीणों ने जोखिम उठाकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद पता चला कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस का बैलेंस बिगड़ गया था। गाँव वालों की सूझबूझ की वजह से किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। तो देख रहे हैं आप कि शहर शहर, राज्य दर राज्य हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर आसमानी आफत का कहर हर राज्य पे लगभग पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हाल पहाड़ों पर हैं। कुछ खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे खबर अब आपको यूपी के अलग अलग जिलों से। बात कर लेते हैं सपा सांसद रुचि वीरा की। रुचि वीरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यकर्ता की स्कूटी पर बैठकर चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब चर्चा बात को लेकर हो रही है कि रील बनाने के चक्कर में आपको भी दिखाते हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद रुचि वीरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद अपने एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर बिना हेलमेट नजर आ रही है। स्कूटी चला रहा युवक भी हेलमेट लगाए बिना दिखा। बताया जा रहा है कि वीडियो हरथला क्षेत्र के दौरे का है, जहां सांसद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थी। वीडियो रुचि वीरा फैंस नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में बाकायदा गाना लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सांसद पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही इस तरह नियम तोड़ेंगे तो आम जनता से पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वीडियो किस तारीख का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण के संबंध में थाना कटघर पर कानूनी कार्रवाई जारी है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी के मेरठ की, जहां पर एक पति पत्नी के विवाद ने सड़क पे हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया।
जहां पे पत्नी का गुस्सा पति पर भी सड़क पर ही फूट पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दरअसल हुआ ये कि पत्नी ने चप्पलों से पति की पिटाई कर दी। इसके बाद वहां खड़े लोग रोकने के बजाय मोबाइल पर वीडियो बनाते दिखाई दिए। हालांकि ये विवाद पूरा शुरू कहां से हुआ, आखिर पति पत्नी के बीच विवाद कैसे हो गया, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर हाथापाई करते दिख रही महिला और शख्स पति पत्नी है। वीडियो में दिख रहा है कि पत्नी ने जमकर पति को पीट दिया। घटना मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने की है। पति पत्नी के बीच यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि युवक की शादी 3 महीने पहले हुई थी। आरोप है कि युवक पत्नी से दहेज की मांग कर रहा था। आरोप ये भी है कि शादी के बाद ही पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी और 1 हफ्ते में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। पति पत्नी ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कर रखा था। इन्हीं मुकदमों में पैरवी के लिए अलग अलग पक्ष कचहरी आए थे। इसी बीच पति और पत्नी में विवाद शुरू हो गया। जब पति कार लेकर जाने लगा तो पत्नी ने कार को रोकने का प्रयास किया। पति के कार न रोकने पर पत्नी कार के बोनट पर चढ़ गई। इसके बाद पति ने कार MDA ऑफिस के सामने रोक ली और ड्रामा शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस पति पत्नी को पकड़कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस अब महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। तो यहाँ पर पति की जमकर धुनाई कर दी गई, वो भी बीच सड़क पर। मेरठ के बाद अब आपको लिए चलते हैं महोबा, जहां से हैरान परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर दबंगों ने एक दिव्यांग की जमकर पिटाई कर दी। दिव्यांग को सड़क पर गिरा के लात घूंसों से पीटा गया। हालांकि ये आखिर हालात बने कैसे जब दिव्यांग की पिटाई कर दी गई और पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। महोबा के कबराई थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगई का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ दवा का बिल मांगना एक दिव्यांग के लिए जानलेवा साबित हुआ। आरोप है कि जन औषधि केंद्र में तैनात कर्मचारियों और उनके साथियों ने विकलांग मरीज को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कबराई के रहने वाले भरत लाल साहू इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने औषधि केंद्र से खरीदी गई दवा का बिल मांगा, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित का आरोप है कि केंद्र में काम करने वाले शिवम तिवारी ने बिल देने से इनकार कर दवा वापस रख ली और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने अपने साथियों और मेडिकल स्टोर संचालक को बुला लिया। सभी ने मिलकर भरतलाल को जमीन पर पटक दिया और बैसाखी छीनकर लात घूंसों से पीटने लगे। पीड़ित का कहना है कि जब वो शिकायत के लिए थाने जा रहा था, तब दबंगों ने रास्ते में रोककर उसे धमकाया और गालियां दी। भरतलाल ने शिकायत देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब यूपी के बाद आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर बिहार की बांका से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पे खूंखार जानवर घर वालों के साथ काफी लंबे समय से रह रहा था। घर वालों को रोज वो घूरता भी था। एक दिन घर वालों को शक हुआ तो घर के छप्पर पे जाकर चेक किया गया तो जानवर जमीन पे गिर पड़ा, जिसके बाद घर वालों के भी होश उड़ गए। आखिर कौन है वो जानवर और आखिर कब से वो घर में रह रहा था घर वालों के साथ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। घर के छप्पर में अजगर बैठा था। रोजाना वो वहीं से घर वालों को निहारता रहता था। तभी अचानक घर वालों को शक हुआ कि छप्पर में छिपकर कोई देख रहा है। घर वालों ने हिम्मत दिखाई और खोजबीन शुरू कर दी। तभी उनकी नजर सांप जैसे किसी जीव पर पड़ी। डरे सहमे घर वाले कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया, फिर सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। इनको लग रहा था कि कोई मामूली सांप होगा, मगर जब सांप छप्पर से नीचे गिरा तो काफी बड़ा अजगर निकला। अजगर को देखते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। सांप को देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी ओर उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह भेज दिया। जरा सोचिए कि कितना खतरनाक है ये कि जब एक अजगर परिवार वालों के साथ काफी लंबे समय से रह रहा था और अगर समय रहते उसका रेस्क्यू ना होता तो आखिर क्या होता। अब सांप के बाद अब बात करेंगे अजगर की, अजगर के बाद अब बात करेंगे हाथी की। हाथी को लेकर के तमाम वीडियो सामने आते हैं जब सोशल मीडिया पर हाथियों का रेस्क्यू दिखाया जाता है। कई बार हाथी गड्ढे में गिर जाते हैं तो उनका रेस्क्यू किया जाता है, तो कई बार हाथी यहाँ वहाँ घूमते फिरते भी दिखाई देते हैं जिन्हें पकड़ करके जंगल में छोड़ा जाता है। लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहाँ पर एक बड़ा सा हाथी जाके वाटर टैंक में गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है और रेस्क्यू कैसे किया जाता है, देखिए। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हाथी वाटर टैंक में जा गिरा।
वीडियो में एक हाथी पानी के टैंक में फंसा हुआ है और उसका रेस्क्यू करने के लिए कुछ तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर आए हैं। हाथी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत बेचैन नजर आ रहा है और बाहर आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। 9 सेकंड की इस रेस्क्यू वीडियो को आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी होशियारी से एक फीमेल हाथी को बचाया जो नीलगिरी के कुन्नूर में एक आदिवासी गांव के वाटर टैंक में जा गिरी थी। टैंक को तोड़ा गया और हथनी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ठीक समय पर बचाव के लिए डीएफओ ऊटी, रेंज ऑफिसर कुन्नूर और पूरी टीम को बधाई। हाथी के इस रेस्क्यू वीडियो पर लोगों ने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ की तारीफ की है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। आमतौर पे चाहे झगड़ा कहीं पर भी हो, माना ये जाता है कि वजह से 3 होती है जर जोरू जमीन। लेकिन यूपी के मैनपुरी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पे एक युवती ने बिजली के पोल पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया जब युवती ने इतना गुस्सा दिखाया। दरअसल युवती की अपनी बुआ के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवती ने भी जम के तांडव किया। देखिए। मैनपुरी में एक महिला ने बुआ से फोन पर हुई कहासुनी के बाद हाई टेंशन लाइन के खंबे पर चढ़कर सबको टेंशन में डाल दिया। बेवर थाना क्षेत्र के गांव अहंकारीपुर की रहने वाली शिखा मामूली बात पर खंबे पर घंटों चढ़ी रही। घटना किशनिक क्षेत्र के धर्मगतपुर के पास की है। बुआ से हुई बहस के बाद शिखा गुस्से में घर से निकली और सीधे हाई टेंशन लाइन के खंबे पर जा चढ़ी। आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शिखा ने पुलिस को बताया कि बुआ ने फोन पर उससे बहुत बुरा बर्ताव किया। चौकी इंचार्ज ने उसे समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत और मान मनव्वल के बाद शिखा नीचे उतरने को तैयार हुई। पुलिस ने महिला को समझाया और उसके परिजनों को थाने बुलाया। इसके बाद शिखा को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया। जरा सोचिए कि जरा सी कहासुनी के बाद युवती ने यहाँ पे कितना हंगामा किया, कितना तांडव किया। हालांकि समझाने बुझाने के बाद उसे घर वापस भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी के लखनऊ की, जहां पर लखनऊ के कैसर बाग में 150 साल पुराना पेड़ गिर गया और ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया और हालात का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में बड़ा हादसा हो गया। 150 साल पुराना एक पेड़ अचानक सड़क पर गिरने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। मछली मंडी इलाके में 150 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक ढह गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पेड़ मछली मंडी के साथ ही कई मकानों पर भी गिरा। सूचना मिलने पर नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सोमवार को हुई भारी बारिश को पेड़ गिरने की वजह बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तेजी से रेस्क्यू के निर्देश दिए। और अब खबर सामने आई है यमुनानगर से, जहां पे नकली एक्साइज इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल ये जनाब धौंस दिखा रहे थे, लोगों को अपनी अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन बहुत देर तक इनका नाटक चल नहीं पाया। पकड़े गए, लिहाजा आसपास मौजूद लोगों ने नकली इंस्पेक्टर की जम के धुनाई कर दी। देखिए। अगली खबर यमुनानगर से, जहां नकली एक्साइज इंस्पेक्टर के दुकानदार ने जमकर पिटाई कर दी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपने जिस व्यक्ति को मार खाते हुए देखा है, ये व्यक्ति नकली एक्साइज इंस्पेक्टर बनकर ठेके पर जांच करने पहुंचा था। नकली इंस्पेक्टर ने पूरे धौंस में दुकानदार से सभी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। दुकानदार ने सभी दस्तावेजों को दिखाया भी, लेकिन नकली इंस्पेक्टर की नकली धौंस ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। नकली इंस्पेक्टर के लालच ने जूते खिलवाने पर मजबूर कर दिया। जांच के बाद नकली इंस्पेक्टर ने दुकानदार से पैसे मांगे, जिसके बाद दुकानदार को इंस्पेक्टर पर शक हुआ। नकली इंस्पेक्टर ने अपनी आईडी कार्ड दिखाने से मना कर दिया, जिसके बाद दुकानदार का शक गहराता चला गया। बार बार मांगने पर भी नकली इंस्पेक्टर ने अपनी आईडी कार्ड नहीं दिखाया। गुस्से में दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने नकली इंस्पेक्टर के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तो जनाब बहुत देर तक अपनी धौंस दिखाते रहे, लेकिन जब लोगों ने आईडी मांगा तो देने से इनकार करने लगे। फिर लोगों को शक हुआ, उसके बाद लोगों ने जम के पिटाई कर दी। अगली खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है और यहां पे एक रेस्टोरेंट मालिक ने एक दुकानदार की, एक ठेले वाले की जम के पिटाई कर दी। आखिर विवाद कैसे बढ़ा, ये देखिए रिपोर्ट के जरिए। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट में ठेला गाड़ियों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रेना वेस्ट में रेस्टोरेंट के मालिक ने दबंगई दिखाते हुए ठेला दुकानदारों को जमकर पीटा है। रेस्टोरेंट के मालिक ने ठेले वालों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जमकर पीटा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, रेस्टोरेंट का मालिक पहले दूर से उसे गालियां देता है, फिर उसके पास जाकर उसे भद्दी भद्दी गालियां देता है। रेस्टोरेंट का मालिक यही नहीं रुकता, वो अपने साथियों के साथ मिलकर छोटे दुकानदार को खींचकर जमीन पर घसीटता है, उसे मारने लगता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आसपास में कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं दिखाता, सिर्फ सभी अपने अपने मोबाइल फोन से मारपीट का वीडियो बनाते हुए दिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला बिस्टक थाना क्षेत्र के पतवाड़ी गोलचक्कर के पास का है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।